यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी और सामान्य हिंदी ये दोनों कक्षाएं एक साथ सम्मिलित हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम का जो प्रथम बिंदु है वो है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ, आइए हम इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गद्य के विकास को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से चला। द्विवेदी युग श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला। शुक्ल युग श्री रामचंद्र शुक्ल के नाम से चला और शुक्लोत्तर युग आचार्य शुक्ल के बाद का युग। ये चारों बहुत बड़े महारथी थे शिक्षा क्षेत्र के, हिंदी जगत के। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता कहा जाता है। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी को परिष्कृत करने का, शुद्ध करने का काम किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, सर्वश्रेष्ठ आलोचक थे, सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार थे। कृतज्ञ हिंदी जगत उन्हें आचार्य शुक्ल के उपनाम से जानता है। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, 4 प्रमुख हैं। अब चूंकि भारतेंदु युग से पहले भी कुछ काम हुआ था तो हम उसे एक नाम दे देते हैं, पूर्व भारतेंदु युग। तो हिंदी गद्य साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में। नंबर एक पूर्व भारतेंदु युग। नंबर 2 भारतेंदु युग। नंबर 3 द्विवेदी युग। नंबर 4 शुक्ल युग। और नंबर 5 शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग। ये आप इन्हें 5 नाम दे सकते हैं। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। पूरा हिंदी गद्य का विकास, पूरा हिंदी गद्य साहित्य हम 5 युगों में बांट सकते हैं। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। अब पूर्व भारतेंदु युग की सीमा वो सन 1000 को टच करती है। हम आपकी किताबों में कई समय सीमा लिखी है, उससे विचलित नहीं होना है। एक समय सीमा है सन 1300 से 1850 तक। ये है सन 1300 से 1850 तक। हो सकता है आपकी किताब में सन 1000 से ही इसकी शुरुआत हो। आप विचलित नहीं होंगे। आपकी किताब में जो लिखा है, हिंदी गद्य की भूमिका में जो बात लिखी है, उसे आप सत्य मान लेना। फिर भारतेंदु युग का समय आता है सन 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग का समय है सन 1900 से 1920 तक। और शुक्ल युग का समय है सन 1920 से 1938 तक। 1938 तक। और शुक्लोत्तर युग का समय है सन 1938 से अब तक। ये एक मोटा काल विभाजन है। समय सन 1300 से 1850 तक पूर्व भारतेंदु युग, मतलब भारतेंदु जी से पहले की जो स्थिति थी, जो भी गद्य था उसे पूर्व भारतेंदु युग हमारे इतिहासकारों ने नाम दिया है। फिर भारतेंदु युग का समय है 1850 से 1900 तक। अब यहाँ देख लीजिए, चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था, तो वहीं से हमारे इतिहासकार इस युग का आरंभ मानते हैं। यद्यपि आप समझते हैं कि भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था, तो जन्म लेते ही रचना नहीं शुरू कर दी थी उन्होंने। इसलिए कुछ लोग 1868 मानते हैं, कुछ 1870 मानते हैं, लेकिन चूंकि आधुनिकता की शुरुआत 1850 से हुई थी, इसलिए आप 1850 से 1900 तक का समय समझ लीजिए।
फिर द्विवेदी युग, ये श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला था सन 1900 से 1920 तक। यद्यपि काव्य में 1918 माना जाता है, लेकिन गद्य में हमने साल 2 साल बढ़ा लिया है, 1920 मानना उचित है। और शुक्ल युग का समय 1920 से 1938 तक, और शुक्लोत्तर युग का समय 1938 से अब तक। अब हम इनके प्रमुख लेखकों को यहीं देख लेते हैं। जैसे पूर्व भारतीय युग के प्रमुख लेखक थे, 4 प्रमुख नायक थे। यद्यपि जो भाषा की परंपरा है बहुत प्राचीन समय से है, जाने कितने लेखक हों, जाने कितने साहित्यकार रहे हों, लोग प्रकाश में सभी नहीं आ पाए हैं। जो प्रमुख प्रकाश में आए हैं वो भारतीय युग से पूर्व के 4 प्रमुख गद्य लेखक थे। हम उनका जिक्र करना चाहेंगे। ये हैं सदा सुख लाल, दूसरे हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, ये 2 प्रमुख थे। तीसरे हैं इंसा अल्लाह खां, और चौथे हैं सदल मिश्र। ये 4 प्रमुख लोग थे भारतीय जी से पहले, मतलब ऐसे मान लीजिए 18वीं शताब्दी में, सन 1800 के आसपास ये लोग रचना करते थे। सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। और इसमें से लल्लू लाल जी को तो हिंदी गद्य का प्रवर्तक ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी गद्य लेखन की शुरुआत लल्लू लाल जी से हुई है। हालांकि कई विद्वानों के मत हैं। तो पूर्व भारतीय युग का समय यह है 1300 से 1850 तक। और 4 प्रमुख लेखक हैं जो सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। इन्हें आप छोटी कक्षाओं में भी आप इनका नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आ जाइए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के तो सबसे पहले हम भारतेंदु का नाम ले लेते हैं। भारतेंदु। नंबर 2 बाल कृष्ण भट्ट। नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। नंबर 4 प्रेमघन। ये 4 जो बड़े लेखक हैं भारतीय युग के, वो चारों का नाम आपने देख लिया। अब आते हैं द्विवेदी युग पर। तो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सबसे पहला नाम उन्हीं को ले लीजिए जिनके नाम से युग चला है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, और यहाँ सरदार पूर्ण सिंह ले लीजिए, सरदार पूर्ण सिंह। एक ले लीजिए बाल मुकुंद गुप्त। ये 4 प्रमुख नाम हो गए। आप मेरे साथ इन्हें उतारते जाइए फटाफट, क्योंकि मैं पूरा भरते ही इसे मिटा दूंगा। इसलिए चूँकि समय ज़्यादा ना लगे, तो आपने देखा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास और बाल मुकुंद गुप्त। सरदार पूर्ण सिंह ने आपकी हिंदी की पुस्तक है उसमें आचरण की सभ्यता नाम का निबंध लिखा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है बताइए? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो कि दूसरा पाठ है आपका। और श्याम सुंदर दास ने भारतीय साहित्य की विशेषताएं लिखी है। बाल मुकुंद गुप्त का कोई निबंध आपकी पुस्तक में संकलित नहीं है। आइए शुक्ल युग की चर्चा करते हैं। तो पहला नाम तो यही होगा, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा नाम ले लीजिए गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तीसरा नाम ले लीजिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने हर विधा में अपनी लेखनी चलाई है। और प्रेमचंद को ले लीजिए, इन्होंने ये उपन्यास और कथा सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी, सबसे बड़े कहानीकार। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट इन्हें दोनों कहा जाता है। तो 4 प्रमुख नाम हो गए, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। अब शुक्लोत्तर युग की बात कर लें। बहुत बड़े बड़े लेखक शुक्लोत्तर युग में हैं। आपसे 2 या 3 लेखक पूछे जाएंगे, हम आपको 4 लेखकों के बारे में बताते हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत बड़े लेखक हैं। और आपका इंटरमीडिएट का पहला पाठ लिखा है जिन्होंने, वो है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिशंकर परसाई ले लेते हैं हम। हरिशंकर परसाई। और वैसे तो विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र और जाने कितने हैं। एक नाम हम और ले लेते हैं, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये कवयित्री होने के साथ साथ बहुत बड़ी गद्य लेखिका भी थी। तो महादेवी वर्मा। इस तरह आपने देखा कि हिंदी गद्य साहित्य को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। इनकी समय सीमा आपने देख ली और इनसे प्रमुख 4 लेखक या साहित्यकारों को आपने देख लिया। अब जल्दी से इन्हें उतार लीजिए या इनका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप उतारते रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। इस युग की प्रमुख रचनाएं, हिंदी गद्य के विकास की कुछ चुनिंदा रचनाएं जो आपके पेपर में आने वाली हैं, हम उन्हें देख लेते हैं बस। तो आइए मैं जगह बनाता हूं। प्रमुख रचनाएं। अब रचनाएं तो प्रमुख ऊपर से ही आएंगी। वर्ण अब हम लिख लेते हैं कि रचनाएं, हेडिंग बना दीजिए रचनाएं, और इधर हेडिंग बना दीजिए रचनाकार। एक तरफ रचनाएं, एक तरफ रचनाकार। रचनाओं में लिखेंगे आप वर्ण रत्नाकर, ये प्राचीन रचना मिलती है। और उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, ये सब बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। फिर सुख सागर, फिर प्रेम सागर, और रानी केतकी की कहानी, और नासी केतोपाख्यान। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, एक बार आप इन्हें फिर से वही चीज़ें दोहरा रहे हैं। फिर रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन। अगली कविता है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। एक रचना और ले लेते हैं, चिंतामणि। अब इनके रचनाकारों का नाम लिखते हैं। वर्ण रत्नाकर, इसे लिखा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण लिखा है दामोदर शर्मा। सुख सागर लिखा है सदा सुख लाल। प्रेम सागर किसने लिखा? लल्लू लाल। रानी केत की कहानी किसने लिखी? कैंसा अल्लाह खां। नासकेतोपाख्यान किसने लिखा? सदल मिश्र। रसज्ञरंजन किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी कोविद रत्नमाला किसने लिखा? श्याम सुंदर दास। और चिंतामणि किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये प्यारे बच्चों बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत बड़ी रचनाएं हैं, बहुत पुरानी रचनाएं हैं।
और जैसे हिंदी कोविद रत्नमाला है, श्याम सुंदर दास एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने उस समय जब बीए और एमए के विद्यार्थी थे, उनके पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं थी। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी जिससे बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े निबंधकार थे। चिंतामणि कई भागों में प्रकाशित है इनकी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हिंदी गद्य का सुधार किया, परिष्कार किया। पहले हिंदी गद्य जिस तरह हम आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा हिंदी गद्य नहीं था। बड़ी अजीब अजीब भाषा में लोग बोलते थे, बड़ी अजीब अजीब बोलियाँ उसमें सम्मिलित थीं, तमाम अशुद्धियाँ थीं। उसका परिष्कार किया, उसे सुधार किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये चारों सदल मिश्र, इंशाअल्लाह लल्लूलाल और सदा सुखलाल ये भारतीय जी से पहले के थे। और दामोदर शर्मा और ज्योतिरेश्वर ठाकुर ये और पहले के थे। जबकि इस गद्य में अपभ्रंश और राजस्थानी और ब्रज भाषा के कई चीज़ों का मिश्रण था। लेकिन हमारे अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो हिंदी गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ ये है। तो इसे आप उतार लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ रचनाएं और हैं, मैं रचनाओं को मिटाता हूँ और आप फटाफट उतारते रहिए। कुछ रचनाएं 2-4 और बची हैं कि अशोक के फूल, प्रमुख जो रचनाएं बची हैं वो जो आपकी परीक्षा में आती हैं, हर परीक्षा में आती हैं, जिन्हें कोई काट नहीं पाता, वो हैं अशोक के फूल। एक और रचना है कुटज, एक और रचना है कल्पलता। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और आलोक पर्व। एक साथ कई रचनाएं मैं लिख रहा हूं। आलोक पर्व, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब ऐसे ही 2-3-4 रचनाएं एक साथ और ले रहा हूं। पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता। पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और कल्पवृक्ष, ये इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में सारी रचनाएं, ये दोनों में से 2-2, 3-3 रचनाएं आई थी हर सेट में, इसलिए मैं इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट मानकर आपको बता रहा हूं। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं ये दोनों। इन दोनों से संबंधित चाहे जीवनी आए चाहे कुछ न कुछ आता जरूर है। फिर सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज। एक रचना और ले लो इनका, भूत के पांव पीछे। इन दोनों रचनाओं के लेखक हैं हरि शंकर परसाई। ये बहुत बड़ी किताबें हैं, बहुत बड़े लेखक हैं ये। और फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ। और मेरा परिवार, आप तो समझ गए होंगे मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। और एक और है पथ के साथी। ये हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। यद्यपि पुस्तकें बहुत हैं, आप अपने हिंदी गद्य की पुस्तक खोलिए, हिंदी गद्य की भूमिका सारा पढ़ जाइए। जितना पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि 5 नंबर का इस क्षेत्र से आएगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सम्मुख रखी हैं और शायद ही आपको बात क्लियर हो, इसे पढ़ते रहिएगा। अब हम बात करते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की। मिटा दूं इसे, जल्दी से उतार लीजिए।
फिर मैं बात करता हूँ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की, जैसे अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, ये चारों हजारीप्रसाद द्विवेदी की, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, वासुदेव शरण अग्रवाल की। इन दोनों में से कोई ना कोई पुस्तक जरूर पूछी जाएगी आपसे हर परीक्षा में, चाहे आप कक्षा 11 की बात करें चाहे 12 की बात करें। और सदाचार का ताबीज, भूत के पांव पीछे, हरिशंकर परसाई जो बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। और श्रृंखला की कड़ियाँ, यहाँ पे चंद्रबिंदु लगाइए, कड़ियाँ, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये सब श्रीमती महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अब आपने इसे उतार लिया होगा, मैं मिटाता हूँ और प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की चर्चा करते हैं। याद रहे कि जो लेखक आपके पाठ में, आपके हिंदी की पुस्तक में हैं, जो लेखक आपके हिंदी की पुस्तक में हैं, उनसे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे हिंदी गद्य साहित्य के विकास और हिंदी पद्य साहित्य के विकास में, इस बात का ध्यान रहे। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हम लिखते हैं, हेडिंग है हमारी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। और पत्र और संपादक दो हम इसमें बनाएंगे, पत्र और संपादक। अब हम शुरुआत से चलते हैं। कवि वचन सुधा और दूसरी है इन्हीं की हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, इन दोनों के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया था। इनकी एक पत्रिका और है बाला बोधनी, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चली थी, इसलिए उसका जिक्र करना उचित नहीं है। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली पत्रिका है हिंदी प्रदीप, इसके संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट। एक तीसरी पत्रिका है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। और हिंदी एक और पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक हैं प्रेमघन। इनका पूरा नाम जानते हैं? प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बदरी नारायण, श्री बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। मैंने सिर्फ प्रेमघन लिख के काम चला लिया है, आप पूरा लिख लें। श्री बदरी पे बड़ी मात्रा रही, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। और आनंद कादम्बिनी के बाद जो बड़ी पत्रिका आती है वो है सरस्वती। ये बहुत बड़ी पत्रिका थी और इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती के बाद जो और बड़ी पत्रिका है वो है इंदु। इसके संपादक थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। फिर एक पत्रिका आती है चांद। इसके संपादक थी महादेवी वर्मा। और एक और बड़ी पत्रिका है हंस। इसके संपादक थे प्रेमचंद। ये कुछ बहुत बड़ी पत्रिकाएं हैं। एक और पत्रिका है जिसके संपादक, एक पत्रिका है वसुधा। इसके संपादक थे हरिशंकर परसाई। ये बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थीं। वैसे इंदु, प्रभा, माधुरी, कल्पना और तद्भव और जाने कितनी, वागर्थ, इस समय बहुत पत्रिकाएं, कथादेश, तमाम पत्रिकाएं निकल रही हैं। लेकिन ये पुरानी पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से हिंदी का विकास हुआ, हिंदी गद्य अपने पूरे वैभव को प्राप्त हुआ, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी है। तो आप जल्दी से, ये पत्र हैं और ये लोग इसके संपादक हैं। जैसे आप सवेरे सवेरे अपने घरों में समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई भी समाचार पत्र जो आपके घर में पहुंचता है
वो समाचार पत्र, उसके संपादक कौन है ये आप पता लगा सकते हो, पीछे पेज पर लिखा होता है या सबसे फ्रंट पे लिखा होता है। जिन्होंने पूरी न्यूज़, चारों तरफ से न्यूज़ आई, चारों तरफ से आई और उसको एडिटिंग करके बिल्कुल सेट करके कौन सी चीज़ इसमें डालनी है, कौन सी चीज़ निकालनी है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इन सब का काम एडिटर करता है, संपादक करता है। ऐसे ये हमारे संपादक हैं जो सभी पाठकों से, लेखकों से, कवियों से, साहित्यकारों से कहानी, निबंध और सारी चीज़ें लेते थे। उसके बाद कौन सी चीज़ छपने लायक है, कितनी छपने लायक है, क्या ये 4 पन्ने की छपने लायक है कि 1 पेज की छपने लायक है, ये सारी चीज़ें संपादक करता है। वो काट छाँट कर अपनी पूरी पत्रिका, अपने पूरे पत्र को बना लेता है, वो संपादक होता है। तो ये प्रमुख संपादक थे। अब आपने इसे उतार लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम गद्य विधाओं की चर्चा करते हैं। विधाएं, गद्य विधाएं मतलब कि हिंदी गद्य में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती थी। विधा का मतलब क्या क्या चीज़ें लिखी जाती थी। प्रमुख गद्य विधाएं, हेडिंग हो गई प्रमुख गद्य विधाएं, मतलब कि गद्य में क्या क्या चीज़ लिखी जाती थी, प्रमुख क्या क्या चीज़ें लिखी जाती थी। अब उसमें नंबर 1 निबंध, ये गद्य में लिखा जाता था। नंबर 2 कहानी, नंबर 3 उपन्यास, नंबर 4 नाटक। ये गद्य की विधाएं हैं, मतलब नाटक भी हिंदी गद्य में लिखा जाता है, कविता में नहीं लिखा जाता। उपन्यास भी, कहानी भी, निबंध भी। निबंध तो आप जानते हैं, कहानी भी आप जानते हैं। उपन्यास मोटी पुस्तक होती है जिसमें कई कहानियाँ एक साथ चलती हैं, मोटी पुस्तक होती है, कई कहानियाँ एक साथ चलती हैं और अंत में पूर्णता को प्राप्त होती हैं। नाटक हो गया। नंबर 5 जीवनी, नंबर 6 आत्मकथा, नंबर 7 यात्रावृत्त, नंबर 8 डायरी, नंबर 9 रिपोर्टाज। और भी कई नई नई विधाएं हैं, जैसे इंटरव्यू विधा है, और एकांकी रह गया आपका, 10वां है एकांकी। तो ये प्रमुख 10 विधाएं हैं गद्य की। यद्यपि और नई नई विधाएं निकली हैं, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। निबंध, प्रथम निबंध लेखक का तो मसला बड़ा जटिल है, ये कन्फर्म नहीं है कि पहला निबंध लेखक कौन था। उसमें बालकृष्ण भट्ट जी का नाम आता है। हम लिख लेते हैं प्रथम निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट। यद्यपि इसमें भी विवाद है, हमारे जो विद्वान हैं वो कोई कहता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने पहला निबंध लिखा, राजा भोज का सपना। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो निबंध नहीं, वो तो कहानी है, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है। कई विद्वान ये मानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट प्रमुख, चूँकि निबंधों की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई, तो या तो भारतेंदु जी ने शुरू किया या बालकृष्ण भट्ट ने शुरू किया। तो बालकृष्ण भट्ट चूँकि एक श्रेष्ठ निबंधकार थे, इसलिए कई समालोचक इन्हें प्रथम निबंधकार मानते हैं। कहानी, इंदुमती, पहली कहानी थी इंदुमती, जिसे लिखा किशोरी लाल गोस्वामी। इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती ये पहली कहानी है। उपन्यास, प्रथम उपन्यास था परीक्षा गुरु, ये प्रथम उपन्यास है और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास लिखा गया परीक्षा गुरु, और पहली कहानी लिखी गई इंदुमती। इसके लेखक ये हैं, उपन्यास के लेखक ये हैं। प्रथम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। नाटक, प्रथम नाटक है नहुष, ये पहला नाटक है और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास। ये माने जाते हैं ये भारतेंदु जी के पिताजी थे,
गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के